अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जुबली हिल्स की बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता को भी फॉर्म की हवालगी। पार्टी से बराबर साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इंतखाबी अखराजात के खुसूस में 40 लाख का चेक भी किया पेश। वजीर ज़राअत नागेश्वर राव ने 100% सब्सिडी पर मूंगफली के बीजों की तकसीम का किया आगाज। इस इकदाम के तहत रबी सीजन के दौरान 38,434 क्विंटल मूंगफली के बीज मुफ्त किए जाएंगे फराहम। अली मस्कती और दीगर कायदीन की बीआरएस में शमूलियत। केटीआर ने नए शामिल होने वाले कायदीन को पहनाया खंडवा और बाकायदा तौर पर पार्टी में कहा खुश आमदीद। कांग्रेस हुकूमत में रियासत तेलंगाना इक्तिसादी तबाही के दहाने पर रेवंत रेड्डी की लापरवाही और नाक़िस पॉलिसियों के बायस फसाद बाजारी, बुलडोजर सियासत और इंतकामी तर्ज हुक्मरानी के बजाय मुआशी तरक्की की बहाली पर तवज्जो दी जाए, हरीश राव का बयान। बीआरएस में शमूलियत के बाद अली मस्कती की साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात। कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर से मुलाकात के बाद बाकायदा तौर पर बीआरएस में की शमूलियत। हल्के असेंबली जुबली हिल्स की बीआरएस उम्मीदवार सुनीता चारशंबे को पर्चे नामजदगी करेंगी दाखिल। बीआरएस क़यादत ने पर्चे नामजदगी के अमल को सादा रखने का किया फैसला। तेलंगाना जागृति यूथ फेडरेशन के रियासती व जिलाई ओहदेदारों को तकर्रुरनामे हवाले। सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने पंजुरा हिल्स में वाक़िअ जागृति दफ्तर में तकर्रुरनामे किए हवाले। तेलंगाना में नए सफेद राशन कार्ड की मंजूरी और तकसीम के इंतजामात। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के इलाकों में 1.54 लाख सफेद राशन कार्ड की हुकूमत ने दी मंजूरी। और अब खबरों की तफसील। बीआरएस सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मागंटी सुनीता को भी फॉर्म हवाले किया। वाज़ेह है कि बीआरएस पार्टी ने आनजहानी मागंटी गोपीनाथ की अहलिया मागंटी सुनीता को हल्के असेंबली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार बनाया है। केसीआर ने मागंटी सुनीता को इंतखाबी अखराजात के खुसूस में पार्टी की जानिब से 40 लाख रुपए का चेक भी पेश किया। इस मौके पर आनजहानी मागंटी गोपीनाथ की दुख्तरान और फर्जंद के अलावा साबिक रियासती वज़ीर व रुकन असेंबली महेश्वरम सबिता इंदिरा रेड्डी, साबिक वज़ीर व रुकन असेंबली सिकंदराबाद पद्माराव गौड़, रुकन असेंबली अंबरपेट के वेंकटेश, रुकन असेंबली मुशीराबाद एम गोपाल, साबिक रुकन असेंबली मिरियालगुड़ा एन भास्कर राव और दूसरे मौजूद थे। यहाँ इस बात का तज़किरा जरूरी है कि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में हल्का असेंबली जुबली हिल्स से बीआरएस उम्मीदवार मागंटी गोपीनाथ ने शानदार कामयाबी हासिल की थी। चंद माह कबल नासाजी मिजाज के बायस मागंटी गोपीनाथ का देहांत हो गया और हल्के असेंबली जुबली हिल्स में ज़िमनी इंतखाब नागजीर हो गया। हल्के असेंबली जुबली हिल्स में 11 नवंबर मंगल को रायदही मुकर्रर है और 14 नवंबर जुमा को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। वरंगल की शिवनगर साई कन्वेंशन हॉल में वरंगल मशरिकी हल्के के तहत मंडलों के इस्तेफारा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक की 5,30,61,480 रुपए तकसीम किए गए। रियासती जंगलात, माहौलियात और औकाफ की वजीर कोंडा सुरीखा ने इस्तेफादा कुनिंदगान में ये चेक्स तकसीम किए। वजीर आला की इमदादी चेक्स कॉरपोरेटर्स पोशाला पद्मा, चिंताकुल्ला अनिल, भोगी स्वर्णा, कोविती कविता, पी पद्मा, गुंडू पवर्णा, चंदना, डीआरओ विजयलक्ष्मी, डिप्टी कमिश्नर प्रसन्ना रानी, तहसीलदार श्रीकांत, इकबाल और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। रैतून ईस्तम प्रोग्राम के तहत तेलंगाना के वजीर ज़राअत नागेश्वर राव ने मंगल को कौमी मिशन बराए खुर्दनी तेल ऑयल सीड्स स्कीम के तहत साल 2025-26 के लिए किसानों में 100% सब्सिडी के साथ मूंगफली के बीजों की तकसीम का आगाज किया। इस मौके पर वजीर ज़राअत ने बताया है कि कौमी ऑयल सीड्स स्कीम मरकजी व रियासती हुकूमतों की शिराकत से 66.67 करोड़ रुपए के बजट के साथ नाफिज की जा रही है। इस इक़दाम के तहत रबी सीजन के दौरान 38,434 क्विंटल मूंगफली के बीज मुफ्त फराहम किए जाएंगे, जिससे 45,350 एकड़ अराजी का अहाता किया जाएगा। इस पर जुमला 46.14 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
ये स्कीम महबूबनगर, वनपर्ती, गढ़वाल, नारायणपेट, नागर कर्नूल, रंगारेड्डी, विकाराबाद और नलगुंडा अजला में नाफिज की जा रही हैं। वजीर ज़राअत ने किसानों पर जोर दिया है कि वो ज़्यादा आमदनी वाली फसलों जैसे ऑयल सीड्स, ऑयल पाम और बागबानी की फसलों की जानिब रुजू हों। यूरिया की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से गुरेज करें और मुतवाज़िन खाद के तरीके अपनाएं। इफ्तिताई इजलास के बाद ज़राअत के महकमे के अहदेदारों ने मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 10 किसानों में बीज तकसीम किए और उनसे तबादला ख्याल किया। रियासत के तमाम अजला में इसी तर्ज के प्रोग्राम मुनक़्क़द किए गए, जहाँ अवामी नुमाइंदों, ज़िले कलेक्टरों और ज़राअत के हुकाम ने मुस्तहिक़ किसानों को सब्सिडी वाले बीज फराहम किए। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से अली मसक़ती ने मुलाकात की। वाज़ेह है कि अली मसक़ती ने सुबह भी कारगुज़ार सदर BRS KTR से मुलाकात की और बाकायदा तौर पर BRS में शमूलियत इख्तियार की। BRS में शमूलियत के बाद अली मसक़ती ने मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की। मोहम्मद महमूद अली नासाज़ी मिजाज के बायस दवाखाने में ज़ेर इलाज हैं। हल्का असेंबली जुबली हिल्स की BRS उम्मीदवार मागंटी सुनीता 15 अक्टूबर चारशंबे को सुबह 11 ता 1 बजे के दरमियान अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगी। पार्टी जराये के मुताबिक BRS क़यादत ने पर्चे नामजदगी के अमल को सादा रखने का फैसला किया है। पर्चे नामजदगी के अदखाल के मौके पर सुनीता के हमरा सिर्फ 4 नुमाइंदे रहेंगे। हल्का असेंबली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए 13 अक्टूबर को एलामिया की इजराई अमल में आई और पर्चे नामजदगियाँ सुबह 11 बजे ता से पहर 3 बजे कबूल की जा रही हैं। मेदक जिले के SPD वी श्रीनिवास राव IPS ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि मुलजिम जिसकी शिनाख्त संगारेड्डी जिले के नायक के तौर पर की गई है को मंगल के रोज मेदक जिले के कोलचारा मंडल में ही कबायली खातून कमला के कत्ल के वाक़े में गिरफ्तार किया गया। मेदक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में जिले एडिशनल SP महेंद्र, मेदक DSP प्रसन्ना कुमार और तोपरान DSP नरेंद्र गौड़ के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर SP ने कहा है कि इस मामले में दो DSPs, 3 CI, 7 SIs, 1 CCS टीम और ID पार्टियों के साथ खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। మన ఏడుపాయల కుల్చారం మండలం ఏడుపాయల రూట్లోని 3వ బ్రిడ్జి అవతల ఉన్న గాలి అనిల్ కుమార్ వెంచర్ అని ఉంటుంది. దాని వెనకాల అడవి ప్రాంతంలాగా ఉంటుంది నిర్మానుష్యంగా. ఆ ప్రాంతంలో ఒక మహిళను ఎవరో రేప్ చేసి కొట్టినట్టుగా ఉన్నది. దాంతోపాటు కట్టేసి బాగా కొట్టారు. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్నది. మనకు ఫోన్ వచ్చింది. ఫోన్ రాగానే ఇమీడియట్గా మన SI కుల్చారం ఇమీడియట్గా బయలుదేరి అక్కడ పోయి చూశాడు. చూడగానే ఆ మహిళ అపస్మారక స్థితిలో ఉంది. ఇమీడియట్గా ఇక అంబులెన్స్ వచ్చే వరకు కూడా లేట్ అవుతుందన్న ఉద్దేశంతో ఇమీడియట్గా తన వాహనంలో ఆమెను తీసుకొచ్చి మన మెదక్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ చేర్చారు. ఆమె ట్రీట్మెంట్ పొందుతుంది. కానీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మధ్యలో ఆమెకి ఏమైందంటే కొంచెం సీరియస్ అయ్యే వరకల్లా ఆ హాస్పిటల్స్ డాక్టర్స్ ఏం చేశారంటే ఆమెను హైదరాబాద్ రెఫర్ చేశారు. దీనికి సంబంధించి ఆమెను హైదరాబాద్ తీసుకెళ్తున్న క్రమంలో మార్గ మధ్యలో చనిపోవడం జరిగింది. సో దీనికి సంబంధించి ఇది తీవ్రమైన నేరం కాబట్టి రేపు ఉన్నది, గిరిజన మహిళ, రేపు మర్డర్ 2 ఉన్నాయి, గిరిజన మహిళ కాబట్టి దాన్ని చాలా సీరియస్ తీసుకొని మనం టీమ్స్ ఫామ్ చేశాము. దీనికి సంబంధించి అడిషనల్ SP మహేందర్ అడిషనల్ SP గారు, అలాగే ఇద్దరు DSPs, 3 CIs. हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र BRS में मुख्तलिफ जमातों के कायदीन की शमूलियतों का सिलसिला तेज़ हो गया है। कांग्रेस के सीनियर कायद अली मसक़ती और तेलुगु देशम की सीनियर लीडर B शकीला रेड्डी के साथ साथ सुंदरेश रेड्डी और रोहित शर्मा ने आज BRS में शमूलियत इख्तियार की। ये तकरीब BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR की रिहाइशगाह पर मुनक़्क़द हुई, जहां KTR ने नए शामिल होने वाले कायदीन को खंडवा पहनाया और बाकायदा तौर पर पार्टी में खुश आमदीद कहा। इस मौके पर आदिलाबाद के BRS सीनियर अक़लीदी रहनुमा मोहम्मद यूनुस अकबानी और MN श्रीनिवास भी मौजूद थे। अली मसक़ती और मोहम्मद यूनुस अकबानी के दरमियान पुराना और गहरा दोस्ताना ताल्लुक़ है और अली मसक़ती की BRS में शमूलियत से कांग्रेस को सख्त धचका लगा। शमूलियत के मौके पर अली मसक़ती और B शकीला रेड्डी ने कहा कि वो साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में अवामी खिदमत के जज्बे के तहत BRS में शामिल हो रहे हैं। KTR ने इन रहनुमाओं का खैर मकदम करते हुए कहा कि सीनियर कायदीन की आमद से पार्टी मजीद मजबूत होगी। इस तकरीब में साबिक़ वज़रा मल्ला रेड्डी, कोपुल्ला ईश्वर के अलावा BRS के दीगर अहम कायदीन जैसे रावला चंद्रशेखर रेड्डी, P कार्तिक रेड्डी, राजीव सागर, तुंगा बालू और दीगर भी मौजूद थे।
साबिक वजीर व सीनियर बीआरएस लीडर टी हरीश राव ने तफरीत ज़र का हवाला देते हुए कहा है कि कांग्रेस हुकूमत में रियासत तेलंगाना इक्तिसादी तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि वो रियासत को लापरवाही और नाकिस पॉलिसियों के जरिए कुसाद बाजारी की तरफ धकेल रहे हैं। गुज़िश्ता 4 महीनों में 3 माह के दौरान मनफी अफरात ज़र को ज़ाहिर करने वाले सरकारी आदादोशुमार का हवाला देते हुए हरीश राव ने कहा कि रियासत की मईशत वाज़े तौर पर गिरावट का शिकार है। तेलंगाना में जून में मनफी 0.93%, जुलाई में मनफी 0.44% और सितंबर में मनफी 0.15% तफरीत ज़र रिकॉर्ड किया गया, जबकि हिंदुस्तान का रिटेल अफरात ज़र 1.54% रहा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद ये पहला मौका है कि इस तरह का तफरीत ज़र मुतवातिर रिकॉर्ड किया गया है। ये कांग्रेस हुकूमत की मालियाती इंतजाम में नाकामी का वाज़ेह सबूत है। हरीश राव ने कहा है कि दशहरा और बदकमा त्योहार के मौसम में जब आम तौर पर सारिफिन की जानिब से तलब बढ़ जाती हैं, कीमतें मुसलसल गिरती रहीं, जो कि अखराजात में जमूत और कमज़ोर मार्केट को ज़ाहिर करती हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत जो कभी साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुल्क भर में तरक्की का मिसाली नमूना थी, अब रेवंत रेड्डी की गलत हुक्मरानी और माशी अनार की वजह से पस्ती का शिकार है। उन्होंने वज़ीर आला पर जोर दिया है कि वह बुलडोज़र की सियासत और इंतखामी तर्ज हुक्मरानी को तर्क करें। हरीश राव ने मशवरा दिया है कि रेवंत रेड्डी को रियासत की इक़्तिसादी तरक्की को बहाल करने और सरमायाकारों और सारिफिन का एतमाद बहाल करने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। तेलंगाना जागृति यूथ फेडरेशन के रियासती और ज़िलाई कायदीन को तकर्रुरनामे सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने बंजाराइज में वाक़ जागृति दफ्तर में हवाले किए। इस मौके पर कलवा कुंटला कविता ने खिताब करते हुए कहा कि समाज में तब्दीली सिर्फ नौजवानों के जरिए ही मुमकिन है। अगर किसी को किसी भी तरह की तब्दीली चाहिए तो नौजवान उस वक्त तक चैन से नहीं बैठते जब तक वो तब्दीली हासिल ना कर ले। उन्होंने याद दिलाया है कि चाहे तेलंगाना तहरीक हो या आज़ादी की जदोजहद, हर मौके पर नौजवानों ने ही कलीदी किरदार अदा किया है। कलवा कुंटला कविता ने कहा कि तेलंगाना में एक बेहतर समाज के क़याम के लिए हर मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और इस जदोजहद में नौजवानों का किरदार निहायत अहम है। आखिर में कलवा कुंटला कविता ने नई जिम्मेदारियां संभालने वाले कायदीन को नसीहत की और कहा कि वो अपनी कारकर्दगी से अच्छा नाम पैदा करें और तंजीम की साख को मजीद मजबूत बनाएं। ఇచ్చేటటువంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది। మీ అందరికీ తెలుసు ఏ సమాజంలో అయినా ఒక చిన్న చేంజ్ రావాలంటే కూడా ఆ చేంజ్ అనేటటువంటిది యూత్ దగ్గర నుండే ప్రారంభమవుతుంది। వారి మైండ్లో ఒక ఆలోచన వచ్చిందంటే సమాజాన్ని మార్చేంత వరకు కూడా వారు వదిలిపెట్టకుండా పనిచేస్తారు। ఇవాళ తెలంగాణ ఉద్యమం సక్సెస్ అయినా, ఆనాడు ఇండియాకి స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేసిన ఇండిపెండెన్స్ మూవ్మెంట్ సక్సెస్ అయినా యువత పాత్ర లేని సమాజంలో ఎప్పుడు కూడా మార్పు రాలేదు। సో ఫ్యూచర్లో కూడా తెలంగాణలో ఖచ్చితంగా ఒక మంచి సమాజాన్ని మనం స్థాపించాలనుకుంటున్నాం। అందరికీ మంచి ఫలితాలు వచ్చే విధంగా సమాజాన్ని స్థాపించాలనుకుంటున్నాం। దాంట్లో యూత్ అందరి పార్టిసిపేషన్ కూడా ఉండే విధంగా అన్ని జిల్లాల నుంచి తరలి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాం। మరి ఇచ్చినటువంటి బాధ్యతని కష్టపడి చక్కగా పనిచేయాలని జాగృతి సంస్థకు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మంచి పేరు తెచ్చే విధంగా పనిచేయాలని కూడా మీ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా। థ్యాంక్ యూ। జై తెలంగాణ, జై జాగృతి। వారికి జిల్లా బాధ్యతలు ఇచ్చేటటువంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది। మీ అందరికీ తెలుసు ఏ సమాజంలో అయినా ఒక చిన్న చేంజ్ రావాలంటే కూడా ఆ చేంజ్ అనేటటువంటిది యూత్ దగ్గర నుండే ప్రారంభమవుతుంది। వారి మైండ్లో ఒక ఆలోచన వచ్చిందంటే సమాజాన్ని మార్చేంత వరకు కూడా వారు వదిలిపెట్టకుండా పనిచేస్తారు। ఇవాళ తెలంగాణ ఉద్యమం సక్సెస్ అయినా, ఆనాడు ఇండియాకి స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేసిన ఇండిపెండెన్స్ మూవ్మెంట్ సక్సెస్ అయినా యువత పాత్ర లేని సమాజంలో ఎప్పుడు కూడా మార్పు రాలేదు। సో ఫ్యూచర్లో కూడా తెలంగాణలో ఖచ్చితంగా ఒక మంచి సమాజాన్ని మనం స్థాపించాలనుకుంటున్నాం। అందరికీ మంచి ఫలితాలు వచ్చే విధంగా సమాజాన్ని స్థాపించాలనుకుంటున్నాం। దాంట్లో యూత్ అందరి పార్టిసిపేషన్ కూడా ఉండే విధంగా అన్ని జిల్లాల నుంచి తరలి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాం। మరి ఇచ్చినటువంటి బాధ్యతని కష్టపడి చక్కగా పనిచేయాలని జాగృతి సంస్థకు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మంచి పేరు తెచ్చే విధంగా పనిచేయాలని కూడా మీ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా। థ్యాంక్ యూ। జై తెలంగాణ, జై జాగృతి। వారికి జిల్లా బాధ్యతలు ఇచ్చేటటువంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది।
हाल ही में हुकूमत ने दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के इलाकों में 1.54 लाख सफेद राशन कार्ड्स की मंजूरी दी है। इस इकदाम का मकसद मुस्तहिक खानदानों को रोजमर्रा की जरूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाना है। सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने इन कार्ड्स के तहत अशिया की तकसीम के इंतजाम तेज कर दिए हैं। जुलाई में पहले मरहले में कार्ड जारी किए गए थे और बाद में आने वाली दरख्वास्तों की जांच के बाद मजीद अहल खानदानों को कार्ड फराहम किए गए। मजमूई तौर पर तकरीबन 6 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से 1,54,276 खानदानों को अहल करार देकर कार्ड जारी किए गए हैं। इन कार्ड्स के जरिए तकरीबन 5.77 लाख अफराद को फायदा पहुंचेगा। नए कार्ड्स के तहत राशन की तकसीम नवंबर से शुरू की जाएगी और उनके लिए तकरीबन 3,463 टन चावल दरकार होगा। हैदराबाद में 64,179 राशन कार्ड्स पर 2,80,640 इस्तेफादा कुनिंदगान हैं, जिन्हें 1,683 टन चावल फराहम किया जाएगा। माधापुर पुलिस ने 2 पहिए गाड़ियों की चोरी में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 2.80 लाख रुपए मालियत की 5 2 पहिए गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने सो वेंकट 19 साल और चंदागिरी जीवन 18 साल को पर्वतनगर माधापुर में गाड़ियों की जांच के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान से अपने अंदाज में पूछगछ की, जिस पर दोनों ने एतराफी जुर्म किया। उन्होंने कहा कि दोनों मुलजिमान पार्क की गई 2 पहिए गाड़ियों को निशाना बना रहे थे और चोरी की वारदातें कर रहे थे। माधापुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हल्का असेंबली बालकोंडा की मोड़ताड़ मंडल मुस्तकिल में डबल बेडरूम मकानात में गैर कानूनी कब्जे की इत्तला मिलने पर मोड़ताड़ तहसीलदार कृष्णा, MPDO तीरमाला, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी सैफुद्दीन मोड़ताड़ रामरू के हमरा एक वक्त ने पुलिस जवानों के साथ जाकर KCR कॉलोनी में जो गैर कानूनी तौर पर मकानात कब्जे किए थे उन लोगों को खाली करने की हिदायत दी और कहा कि अगर कोई गैर कानूनी तौर पर बगैर इजाजत घर में दाखिल हो तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि साबिका BRS हुकूमत में गरीब मुस्तहिक खानदानों में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम अमल में आई थी। उस वक्त के साबिका रियासती वजीर इमारत शिवार बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी के हाथों 154 मकानात के पट्टे जात मुस्तहिक खानदानों में हवाले किए गए थे और 69 मकानात बाकी हैं। गुज़िश्ता 3 महीनों से अवाम घरों के ताले तोड़कर अपने सामान के साथ दाखिल होकर वहां पर मुकीम है, जिसकी इत्तला मिलते ही मुकामी ओहदेदारान ने हरकत में आते हुए इन मकानात को खाली करने की हिदायत दी। अवाम का कहना है कि घर ना होने की वजह से इन मकानात में वो रह रहे हैं। अवाम ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि फौरी इन मकानात को तकसीम किया जाए। जो गरीब मुस्तहिक खानदान है इन तमाम मकानात को एग्रीमेंट किया जाए। तेलंगाना जागृति की सदर कविता की हिदायत पर तेलंगाना जागृति खवातीन की सदर मारीपल्ली माधवी, जिला कायदीन रमेश गौड़ और राजेश्वरी ने मेदक के DSP प्रसन्ना कुमार से मुलाकात की और 5 दिन कबल अडुपयाला के नुहाई गांव अपाचीपल्ली कोलचारा मंडल में खातून के कत्ल के सिलसिले में एक अर्जी पेश की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वो मेदक मंडल में सिंगाई कोड़ा तांडा गए, मुतासरा खानदान से मुलाकात की, उन्हें तवज्जो दिलाई है कि जागृति की सदर कविता की उन पर खास तवज्जो है और उन्हें बताया गया है कि जागृति उनकी हिमायत करेगी। उन्होंने महकमे पुलिस से मुतालबा किया है कि वह मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके फांसी पर लटकाने के लिए कार्रवाई करें। रियासती हुकूमत खवातीन के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों से लाताल्लुक है और उन्हें इस जानिब फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। తెలంగాణ జాగృతి రాష్ట్ర మహిళా అధ్యక్షురాలు గత 5 రోజుల క్రితం మెదక్ జిల్లా మెదక్ మండలం సంబంధించినటువంటి సంగాయిగూడెం తండలో కమల అనేటువంటి ఒక గిరిజన మహిళను మరొక గుర్తు తెలియని వ్యక్తి అతి దారుణంగా అత్యాచారం చేసి కర్రలతో కొట్టి చేతులు కాళ్ళు చీరతో కట్టేసి ఆమెను దారుణంగా చంపడం జరిగింది. ఆమె హాస్పిటల్కి తీసుకొచ్చి వైద్యం అందిస్తున్న సమయంలోనే మృతి చెందింది. దీన్ని ఇప్పటికి 5 రోజులైనప్పుడు కూడా ఆ వ్యక్తి ఎవరో కూడా పోలీసులు ఆచూకీ తెలుసుకొని అరెస్ట్ చేయలేదు. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందో కూడా అర్థం కావట్లేదు. ఈ ప్రభుత్వం ఈ పోలీసులను వాళ్ళ సొంత పనులకు మాత్రం వాడుకుంటారు, వాళ్ళ సెక్యూరిటీ కోసం
వాడుకుంటారు, వాళ్ళకి రక్షణ కవచముగా ఉపయోగించుకుంటారు, వాళ్ళ సమావేశాల కోసం వాళ్ళని వినియోగించుకుంటారు, వాళ్ళ సీట్లను కాపాడుకోవడం కోసం వినియోగించుకుంటారు. కానీ పోలీసులను వాళ్ళ విధులు నిర్వహించనీయట్లేదు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి ఈ రోజు తెలంగాణ జాగృతి పక్షాన మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ రోజు శ్రీమతి కల్వకుంట్ల కవిత అక్క గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ రోజు మేము తండాకు వెళ్లి వాళ్ళ కుటుంబాన్ని పరామర్శించి అక్కడ జరిగినటువంటి విషయాలన్నీ తెలుసుకోవడం జరిగింది. అదే భాగంగా డిఎస్పీ तेलंगाना हुकूमत ने बीसी रिजर्वेशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी मराफियात दाखिल किया है। दरख्वास्त उस वक्त दायर की गई है जब रियासती हाई कोर्ट ने मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात में बीसी तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन के नफाज पर इस माह 9 तारीख को आर्जी तौर पर रोक लगा दी थी। तेलंगाना हुकूमत ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आइन में रिजर्वेशन पर 50% की हद मुकर्रर करने की कोई शर्त नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने ही इसे बतौर रहनुमाई उसूल मुतय्यन किया है। दरख्वास्त में ये भी जिक्र किया गया है कि खुसूसी हालात में रिजर्वेशन फराहम किए जा सकते हैं, जैसा कि इंदिरा साहिनी बमुकाबिला यूनियन ऑफ इंडिया और जनहित अभियान बमुकाबिला यूनियन ऑफ इंडिया के मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया था। तेलंगाना में मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात में बीसी को कितनी फीसद रिजर्वेशन मिलने चाहिए, इस सिलसिले में जामे और साइंसी मुतालिया किया गया। समाजी, इक्तिसादी, तालीमी, मुलाजिमत और सियासी सर्वे 2024-25 के मुताबिक रियासत की जुमला आबादी में 56.33% अफराद बीसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.